हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और टर्म वन की तैयारी भी आपकी मस्त चल रही होगी। आज का जो वीडियो है वो है एमसीक्यूज से रिलेटेड और आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज की, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, और वो भी हमारे फर्स्ट चैप्टर की अकाउंटेंसी की, दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट की, यानी कि अब इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, थ्योरी भी आ सकती है। तो आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे बेस्ड हैं। जल्दी हम असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन सा है और आई होप कि आप सबको उसका आंसर ऑलरेडी पता होगा। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज। जो पर्सन्स हैं यानी कि जो लोग पार्टनरशिप में एंटर होते हैं उनको इंडिविजुअली क्या कहा जाता है? एसोसिएशन बोला जाता है, फर्म बोला जाता है, पार्टनर्स बोला जाता है या बडी बोला जाता है? तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो है पार्टनर्स, बिकॉज जो भी पार्टनरशिप में एंटर करता है दे आर टर्म्ड एज पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल, रिटर्न, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो क्या होता है? ओरल होता है, रिटर्न होता है, या दोनों, ओरल या रिटर्न कुछ भी हो सकता है, या फिर नन ऑफ दीज। ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा दैट विल बी सी, बिकॉज जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो ओरल या फिर रिटर्न कुछ भी हो सकता है, बट जनरली इट इज़ प्रेफर्ड कि ये रिटर्न होना चाहिए, बिकॉज अगर ये रिटर्न नहीं होगा तो इन केस ऑफ कन्फ्यूजन, इन केस ऑफ केओस, आप ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि क्या बेसिस था या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताई गई थी जब आप एज अ पार्टनर किसी पर्टिकुलर फर्म में एंटर हुए थे। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इट शुड बी रिटर्न, यानी हमेशा लिखा हुआ ही प्रेफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन पार्टनरशिप बिजनेस इज। सो जो मैक्सिमम नंबर है पार्टनर्स का, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने पार्टनर्स, कितने लोग पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर बन सकते हैं या बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 100 एंड डी है 50। सो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, मैक्सिमम जो है दैट इज 50। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एवरेज कैपिटल या नन ऑफ दीज। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस पे मिलता है? ओपनिंग में मिलता है, यानी कि जो स्टार्टिंग की कैपिटल होती है उस पर मिलता है, क्लोजिंग कैपिटल पे मिलता है या कैपिटल एट द एंड भी आप कह सकते हैं, एवरेज कैपिटल पे मिलता है या फिर नन ऑफ दीज। सो ऑब्वियसली आपको याद रखना है ये चीज़, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है दैट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन दी ओपनिंग कैपिटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, ओपनिंग कैपिटल। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होगी तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर ओपनिंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और फॉर्मूला शायद आपको इसका पता ही होगा ऑलरेडी कि ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल से कैसे कैलकुलेट करी जाती है। तो अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होगी यानी कैपिटल एट द एंड दी होगी तो आप क्या करेंगे, उसमें आप ऐड कर देंगे ड्राइंग्स को, क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से क्या हुआ होगा, आपकी जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो गई होगी तो आप उसे ऐड कर देंगे। सिमिलरली अगर कुछ भी आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो आप उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। एंड उसके अलावा कोई प्रॉफिट अगर आपने क्रेडिट किया है तो उसको भी आप माइनस करेंगे, और अगर कोई लॉसेज आपने वहाँ पे डेबिट करे हैं तो उसको आप प्लस करेंगे। सो ये रूल आप फॉलो करेंगे एंड फाइनली विल गोइंग टू गेट दैट ओपनिंग कैपिटल, और उस ओपनिंग कैपिटल पे आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, सिचुएशनल या फिर नो लाइबिलिटी। तो भाई जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 वो क्या कहता है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, सिचुएशनल है या नो लाइबिलिटी। सो इसका जो आंसर है दैट इज बी, अनलिमिटेड, बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस में जो लाइबिलिटीज होती हैं पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है, अनटिल एंड अनलेस वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस हो। तो अगर ऐसा है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ध्यान रखिएगा कि वो स्पेसिफाई करता है कि जो पार्टनर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी होगी दैट विल बी अनलिमिटेड। देन क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आईओसी इज, ऑप्शन ए 6% पर एनम, allowed at the rate 10% per annum, allowed at the rate 12% per annum या फिर not allowed। सो ये सभी को पता होगा कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नॉट
allowed. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7. इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड. तो यहाँ जो पार्टनर्स लोन की बात हो रही है, ध्यान रहे कि ये जो पार्टनर्स लोन है दैट इज द लोन गिवन बाय पार्टनर टू अ फर्म. सो भाई अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपने पढ़ा होगा, रूल्स पढ़े होंगे रिगार्डिंग द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर करूँगा वीडियोज़ का, और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आपको चीज़ मिल जाएगी. आप ये चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, इसके बेसिक्स को पढ़ सकते हैं, एंड देन आपके लिए एमसीक्यूज बहुत ईजी हो जाएंगे. तो भाई अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो इंटरेस्ट जो है वो उसको 6% पर एनम के रेट पे मिलेगा. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर इज. जो पार्टनर्स होते हैं उनकी रिलेशनशिप हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं. तो क्या वो कॉन्ट्रैक्टर वेंडर होते हैं, एजेंट प्रिंसिपल होता है, रिलेटिव्स होते हैं, या सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होती है. सो इसका जो आंसर है दैट विल बी एजेंट प्रिंसिपल. यानी कि हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है, यानी कि एक के एक्शन दूसरे को ऑटोमेटिकली बाइंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9. विच कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट, रियल अकाउंट, या नन ऑफ दीज. तो भाई आपको पता होगा, अगर आपको लेजर अच्छे से पता है तो आपको पता होगा कि अगर ये एक लेजर है तो इस लेजर में होता क्या है कि दिस वन इज द डेबिट साइड एंड दिस वन इज द क्रेडिट साइड. और आपको बैलेंसिंग भी पता होगा कि जैसे हम यहाँ पे जब क्रेडिट या डेबिट की बात करते हैं, इसका मतलब अगर क्रेडिट बैलेंस की बात हो रही है तो क्रेडिट बैलेंस मीन्स कि इसका जो बैलेंस BD है दैट विल बी बाय बैलेंस BD. क्रेडिट साइड में आएगा, यानी बैलेंस CD 2 में जाएगा डेबिट साइड में, और फिर ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट में आ जाएगा बैलेंस. तो कौन सा ऐसा अकाउंट है इसमें से जिसका कि बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट, या फिर रियल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज. सो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा दैट इज द फिक्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल माइनस जा सकते हैं, यानी कि आपका जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस भी बन सकता है. बट क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में होता क्या है कि सारे के सारे ट्रांजेक्शंस जितने भी होते हैं रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, वो सब रिकॉर्ड होते हैं एक सेपरेट अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड करेंट अकाउंट. सो ऐसी सिचुएशन में फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या करता है, सिर्फ कैपिटल को बैलेंस ब्रॉट डाउन करता है और बैलेंस क्रेडिट डाउन कैरी फॉरवर्ड करता है. यहाँ पर जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है इसमें कैपिटल सिर्फ कुछ सर्कमस्टेंसेज में चेंज होती है, जैसे कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल. सो यहाँ पे हमेशा जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट ही बना रहता है, यानी पॉजिटिव बैलेंस ही रहता है. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. P&L एप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड टू. अब P&L एप्रोप्रिएशन क्यों प्रिपेयर किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर. सेकंड ऑप्शन टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑफ द ईयर. ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट रिमेनिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर एप्रोप्रिएशंस. एंड डी टू सॉल्व डिस्प्यूट्स ऑफ पार्टनर्स. अब देखिए, जब अगर हम बात करें एक नॉर्मल स्टूडेंट की तो फॉर श्योर आप जैसे ही पहला ऑप्शन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, आप सीधे हो सकता है कि इसी को चूज कर लें, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर. डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑफ द ईयर ये भी गलत है. जो सी है वो उसको बेटर तरीके से जस्टिफाई करता है कि टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट रिमेनिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस, यानी जितने भी एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं सबको एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, या इन शॉर्ट P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं होती है? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन. तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी P&L एप्रोप्रिएशन में आती है बाय में, और पार्टनर सैलरी भी 2 में रिकॉर्ड होती है. तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चीज़ P&L का पार्ट है. तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर कि ये पार्ट नहीं है P&L एप्रोप्रिएशन का. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या बोल रही है, कि विच इज़ नॉट अ पार्ट या विच इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट. कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और गलत कर देते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट या क्वेश्चन क्या कह रहा है. देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. करेंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ. करेंट अकाउंट्स कब बनाए जाते हैं भाई? ऑप्शन ए जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होंगे. ऑप्शन बी जब कैपिटल फिक्स्ड होंगी. इफ देयर इज नो कैपिटल ऑप्शन सी. एंड डी डिपेंड्स अपॉन पार्टनर्स. तो भाई इसमें से ऑप्शन ए तो सही नहीं है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स अगर होंगे तो सारी चीज़ें ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होती है, तो अलग से करेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. देन कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तभी करेंट अकाउंट मेंटेन किए जा सकते हैं.
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। पिक द ऑड वन आउट। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पिक द ऑड वन आउट टाइप, इसमें करना क्या होता है, इसमें से जो भी अलग होता है वो हमें हटाना होगा, यानी वो इसका आंसर होगा। अब हम यहाँ पे कैसे देखेंगे कि कौन सी चीज़ अलग है। देखिए, इसके लिए आपको एक बहुत ही लॉजिकल वे में चलना पड़ेगा। आईओसी होती है, ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है। पार्टनर सैलरी भी क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। पार्टनर्स, ये जो पार्टनर्स कमीशन है ये भी क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। और ये जो आईओडी होती है ये डेबिट में रिकॉर्ड होती है। तो यानी ये ऑड वन आउट है। अब अगर हम दूसरी अप्रोच लेके चलते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन को लेके चलते हैं, तो आईओसी P&L में क्या होती है, डेबिट होती है। पार्टनर सैलरी भी डेबिट होती है और पार्टनर्स कमीशन भी डेबिट होता है, और जबकि ये चीज़ क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो आप किसी भी अप्रोच को फॉलो करिए, आप ये देखेंगे कि ये चीज़ अलग जा रही है। सारे आइटम डेबिट के हैं अगर P&L के हिसाब से चलें हम, यानी P&L एप्रोप्रिएशन के बेसिस पे चलें। और अगर हम बात करें आईओसी की, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है, या फिर करेंट अकाउंट। तो ये इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये फिट बैठ रहा है। सो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी आईओडी, ये जो डी है ऑप्शन, दिस विल बी द राइट आंसर। देन 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पिक द ऑड वन आउट। अगेन, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जो रेंट ऑफ अ पार्टनर है ये P&L में आता है, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी P&L का पार्ट है, ठीक है। सो दिस वन इज अ पार्ट ऑफ P&L अकाउंट। ध्यान रहे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे बोथ आर टू डिफरेंट अकाउंट्स, ठीक है। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी अगेन P&L का पार्ट है, ये भी P&L में आता है। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ये भी P&L का पार्ट है। बट ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये है P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट। इसीलिए दिस विल बी द करेक्ट आंसर, दिस इज द ऑड वन, यानी कि ये इन सबसे अलग है, इसीलिए 14th विल बी द आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो 15th है, मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिखा है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन जर्नल एंट्री, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की। सो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का हो सकता है। देखिए, इसमें सिंपल सा फंडा है, आपको हो सकता है कि कुछ केसेस में आइडेंटिफाई करने को दिया हो कि फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई द जर्नल एंट्री ऑफ ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कौन सी एंट्री होगी जिससे कि इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो इस टाइप की एंट्री हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस से रिलेटेड हो सकती है। आपको 4 एंट्रीज दी होंगी, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करनी होगी। तो आप ये चीज़ जो है पढ़ें। बाकी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में शायद हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इसमें जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसमें आपका जो पार्टनरशिप है, ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पार्टनरशिप पढ़नी है, ठीक है, पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ना है। देन मीनिंग के अलावा और क्या चीज़ें पढ़नी है, आपको डीड के बारे में पढ़ना है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में जो रूल्स हैं वो क्या होते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। बाकी ट्रीटमेंट ऑफ आईओडी आईओसी एंड डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारी चीज़ें भी हैं इस चैप्टर में से जो आपको पढ़नी है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट इसमें से आप कह सकते हैं टॉपिक्स हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQs की। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। और साथ ही साथ आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।